बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ है खुदा से कि रमज़ान में की गई जो इबादत थी मुझ समेत आप सबकी इबादत खुदा अपनी बारगाह में कबूल करे और इसका बेहतरीन अजर हमें अता करे। इलाही आमीन। अब बात करते हैं अपनी लास्ट वर्किंग डे 20 अप्रैल की फोरकास्ट से मुताल्लिक। आपको याद होगा एक दफ़ा फिर आपसे सेफ ट्रेड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 39,900 और इससे पहले 40,100 40,050 का जिक्र किया। 20 अप्रैल के लिए ख़ास तौर पर सेफ ट्रेड के लिए आपसे 40,300 और 40,280 का जिक्र किया कि सेफ ट्रेड के लिए आप इस इंडेक्स पर फोकस रखें तो बेहतर है। 40,300 40,280 से ऊपर कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आपसे पहले की तरह 40,600 और 40,900 का जिक्र किया। आपसे वाज़े कहा कि 40,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद फिर 40,900 एक अहम इंडेक्स है। अगर मार्केट 40,900 के ऊपर क्लोज़ हो जाती है तो ये मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव इशारा होगा और वहाँ से फिर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। मार्केट ने बढ़कर 41,086 का हाई बनाया और क्लोज़ अपने हाई के करीब 41,050 पर हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 26 अप्रैल की फोरकास्ट में करते हैं। उससे पहले आज की बात, अपनी गलती तस्लीम करना, दरअसल ख़ुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ शैतान ही है कि जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। अब बात करते हैं अपनी 26 अप्रैल की फोरकास्ट से मुताल्लिक। देखें, ईद की छुट्टियों के बाद जो गैप आया हुआ है उसकी बिना पर मिस हो जाती हैं। उसको हम थोड़ा सा पिछली जो मार्केट थी और अपनी फोरकास्ट थी उसके बारे में आपसे डिस्कस करते चलें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और हम मार्केट को कंटिन्यू फिर वहीं से यानी स्टार्ट लें दोबारा से कि जिस अंदाज में मार्केट चल रही थी जो ध्यान बना हुआ था। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा अगर आप इसको सुन लेते हैं। देखें, 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपसे मुसलसल 39,900 और 40,100 के इंडेक्स का जिक्र करता रहा कि जब तक मार्केट इन इंडेक्स के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू नहीं करती मार्केट से बेहतरी की उम्मीद बांधना मुनासिब नहीं होगा। इन दोनों इंडेक्स के नीचे बहुत एहतियात से ट्रेड करें तो बेहतर है, ख़ास तौर पर 39,900 के नीचे। आपसे वाज़े कहता रहा कि 39,900 के नीचे जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा। 28 मार्च से 6 अप्रैल तक तकरीबन 8 वर्किंग डे बने। अगर आप देखेंगे इंडेक्स इसी इंडेक्स के यानी मार्केट इसी इंडेक्स के आसपास ही ट्रेड करती रही और अगर 39,900 से नीचे जाती भी थी तो कोशिश होती थी मार्केट की दोबारा 39,900 के ऊपर ट्रेड कर सके और सस्टेन कर सके। बहरहाल फिर मार्केट ने अगर पहली अटैम्प्ट जब मार्केट ने की थी तो वो 40,549 का मार्केट ने हाई बनाया था और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल आपसे डिस्कस रहा था वो 40,600 रहा था। मार्केट उसके ऊपर नहीं जा सकी थी। आपसे वाज़े कहा था कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो रेजिस्टेंस लेवल के अगर ऊपर ट्रेड नहीं करती तो बेहतर है नफ़ा बुक करें तो ताकि नीचे बाय बैक कर सकें। और इसी तरह हुआ, मार्केट 600 के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकी थी और गिर कर दोबारा 39,900 के ब्लो मार्केट ने ट्रेड कराया, जिसने भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल और वर्डिंग को अहमियत दी होगी। उम्मीद है उसने वहाँ नफ़ा बुक किया होगा तो उसको एक नीचे दोबारा बाय बैक करने का मौका मिला। फिर 12 अप्रैल को मार्केट ने एक दफ़ा फिर 39,900 को मजबूत करते हुए ट्रेड बनाया। तो 12 अप्रैल को जब इंडेक्स 39,972 पर ट्रेड कर रहा था, आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े कॉल दे दी थी कि यहाँ से 39,900 के स्टॉप से आप ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट का जो ट्रेडिंग का अंदाज़ है वो पॉजिटिव नज़र आता है और यहाँ छोटे नुकसान को सामने रखते हुए आप यहाँ ट्रेड बना सकते हैं। और जो ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं लोग वो जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी 12 अप्रैल से पहले की बात कर रहा हूँ, हम डे ट्रेड के लिए आपको स्क्रिप्ट भी कोट नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट इस तरह की चल नहीं रही थी। लेकिन 12 अप्रैल को 9:40 पर हमने डे ट्रेड के लिए आपको 6 से 7 स्क्रिप्ट दिए कि आप इनमें ट्रेड बना सकते हैं आज के दिन।
उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह TOMCL और डॉल जो है वो अपर कैप पर ट्रेड हुए। 12 अप्रैल के बाद से आपसे वाज़े कहता रहा कि 39,900 और 40,100 को चूँकि मार्केट ने अब सिक्योर कर दिया है, तो इसके ऊपर बिना किसी डर के आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। 12 अप्रैल के बाद से आपसे मुसलसल कहता रहा 40,900 एक अहम इंडेक्स है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव इशारा होगा और इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद मज़ीद बेहतरी मुतवक्का है। और मार्केट 40,900 से ऊपर क्लोज़ हुई तो इस पूरे पीरियड में आपसे कहता रहा कि जितना मार्केट 39,900 और 40,100 से दूर जाती रहेगी इतना ही फ्रेश ट्रेड करने वालों के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ता रहेगा। ये जो रिस्क ले सकता है वो 39,900 और 40,100 को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड बना सकता है, तो बनाए। इसमें यानी सेफ भी रहेगा और नुकसान का जो घर है वो बहुत छोटा बनता है यहाँ। और ये कि 39,900 से ऊपर और उसके बाद फिर 40,100 के ऊपर कोई डर नहीं। ये तो थी गुज़रे दिनों की समरी। अब बात करते हैं अपनी 26 अप्रैल की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, अब सेफ ट्रेड के लिए जो हमारा फोकस है वो 40,900 पर रहेगा। 40,900 से ऊपर कोई डर नहीं। थोड़ा मज़ीद सेफ़ होने के लिए हम 50 पॉइंट का मार्जिन मज़ीद दे देते हैं तो बेहतर रहेगा, यानी 40,900 और 40,850। इन दोनों इंडेक्स से ऊपर कोई डर नहीं। इनके ऊपर आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी डर के आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कोई डिज़ाइन नहीं होता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। अगर मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल 40,900 और 40,850 को सिक्योर रखती है तो मार्केट के पास सामने फिर ऊपर जाने की बहुत खुली और बड़ी जगह मौजूद है। और ऊपर के लेवल पर अगर आप किसी जगह नफ़ा, यानी अव्वल तो नफ़ा बुक करने में जल्दी नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी जगह आपको लगती है मार्केट फंसती भी नज़र आती है, रेजिस्ट करती नज़र आती है और आप वहाँ कहीं नफ़ा करते भी हैं, तो लाजमी कोशिश करेंगे नीचे आने पर उसको बायबैक करते रहें। जब तक मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल डिज़ाइन नहीं होता उस वक्त तक मार्केट के साथ चलते रहें, कोई डर नहीं। बेहतर नफ़े, बेहतर माली यानी प्रॉफिट के लिए माल को होल्ड रखें तो बेहतर रहेगा। नफ़े में जल्दी ना करें, बेचने में जल्दी ना करें। ये मतलब मुझे मार्केट इसी तरह नज़र आती है कि सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं बनता और मार्केट के पास फिर ऊपर जाने की एक अच्छी जगह बनती नज़र आ रही है। तो हम सेफ ट्रेड के लिए अपने लेवल्स पर फोकस रखते हुए मार्केट के साथ चलते रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल कोई डिज़ाइन फ़िलहाल बनता नहीं है कि जो आपसे डिस्कस करें। जिसने भी 39,900 और 40,100 को कंसीडर करते हुए बाइंग की थी तो उसके पास तो बहुत जगह है, वो तो बहुत सेफ़ है, उसको तो किसी भी तरह का डर नहीं। और जो फ्रेश ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए भी अगरचे 1000 पॉइंट मार्केट अपने जो बॉटम हम जिसको कैलकुलेट करें 39,900 वहाँ से बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है 40,900, 40,850। इसको कंसिडर करते हुए भी कोई अगर स्ट्रॉन्ग काम करना चाहे तो बिना किसी डर के कम से कम इस इंडेक्स को सामने रखते हुए कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़े करता चलूँ कि जो स्ट्रॉन्ग वर्डिंग, स्ट्रॉन्ग चीज़ बनती है वो ये बनती है कि मार्केट की क्लोजिंग जब तक 49,900 के बिलो नहीं आती उस वक्त तक ध्यान तेज़ी रहेगा। लेकिन चूँकि कोई फ्रेश एंट्री लेगा तो उसके लिए फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए उसको दौरान ट्रेडिंग भी 40,900 और 40,850 पर फोकस रखना होगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ रहेगी वो जहन में रखें कि दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब तक मार्केट 40,900 के नीचे अब क्लोज़ नहीं होती उससे पहले मार्केट में ध्यान तेज़ी रहेगा और मार्केट में ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहेगा। बाकी कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं, कोई नई चीज़ डिस्कस होती है तो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाएगी। कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारा ग्रुप तो 0345600172 पर रब्ता कर सकता है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन।